आशीष पाया प्रभु ने खुद से भी ऊंचा गुरु का है स्थान बताया ये गुरुवर तो ज्ञान के सागर है इनसे ही जन्नत है ये गुरुवर तो ज्ञान के सागर है इनसे ही जन्नत है गुरु में संसार समाया उनका है आशीष पाया प्रभु ने खुद से भी ऊंचा गुरु का है स्थान बताया गुरुवर तो ज्ञान का सागर है तुमसे ही जन्नत है रानी वाड़ा के हर घर में खुशियों का समा है रानी वाड़ा के हर घर में खुशियों का समा है संजय भगवत जी का सपना सच है बनाया गुरु है शीतल चंदा से सागर सी कहीं है मांगे वो परिया परिवार गुरुवर से नाता जुड़ा ये गुरुवर को ज्ञान के सागर है इनसे ही जन्नत है गुरु में संसार समाया उनका है आशीष पाया प्रभु ने खुद से भी ऊंचा गुरु का है स्थान बताया ये गुरुवर का ज्ञान के सागर है इनसे ही जन्नत है हो रहा सर ये अरे मैं आगे खड़ा हो रहा सर ये हमने की खेती के क्या है गावे के ना है थोड़ा शांति बनाए। और मैं सबसे पहले यहाँ पर आए हमारे गुरु पवन सर और राजू सर को तहे दिल से प्रणाम करता हूँ। और मैं जितना भी कहूँ इनके लिए कम है, इन्होंने हमें सिखाया है, बड़ा किया है। और आज जो भी है हम लोग जो भी है आज इन्हीं की बदौलत है। तो मैं बहुत बहुत इस बात के लिए धन्यवाद भी देता हूँ कि ये आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर हमारे पास आए
और हमें कुछ ये हमारे लिए आशीर्वाद की तरह कि यहाँ पे आए हमारे गुरुजन आए, ये हमारे लिए आशीर्वाद है। तो मैं इसके लिए बहुत आभारी रहूंगा हमेशा। और मैं शिक्षक दिवस के आप सभी प्यारे बच्चों को शिक्षक दिवस की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। और मैं अपने गुरुजनों को भी इस बात का शिक्षक दिवस का बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ। और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस पर जैसे कि हम लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भी मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ, जिन्होंने शिक्षा को आगे बढ़ाया और आज यहाँ तक लेकर आया और शिक्षकों को एक इज्जत के रूप में एक दिन दिया, अपने जन्म दिवस के रूप में मनाने का मौका मिला हम लोगों को। तो इसके लिए हम उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और नमन करते हैं। और इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि बहुत सारा समय खत्म हो जाए। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा अपने बच्चों में से कि जो भी कुछ शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर तैयारी करके आए हैं, जो कुछ बोलना चाहते हैं, मैं बहुत इस बात के लेकर खुशी महसूस करता हूं कि मेरे पास जितने बच्चियां हैं और बच्चे हैं बोलने के लिए उत्सुक हैं। हम लोग जिस समय थे उस समय शायद नहीं बोल पाते थे। और ये एक ऐसी शिक्षा है जो आप किताबों से ग्रहण नहीं कर सकते। ये जब भी मौका मिले जीवन में कुछ बोलने का, दो बात बोलने का, तो आप इस मौके को गंवाइए मत। तो मैं चाहूंगा कि 10 क्लास की छात्रा है, जो उसमें से एक छात्रा है डिम्पल कुमारी, पहले आ जाओ, आकर कुछ बोलो। ये घट रहा है। बहुत ही होनहार बच्ची है, हमेशा अव्वल नंबर लाती है और मुझे भरोसा है कि ये अच्छा मार्क्स से पास करेगी। शिक्षक दिवस के इस शुभ अवसर पर सभी उपस्थित शिक्षकों और सभी प्यारे मित्रों और मेरे पापा जी और पवन सर को सत नमन करती हूँ। और भारत के पूरे शिक्षकों के समाज में मैं दो लाइन बोलना चाहती हूँ। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज 5 सितंबर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन पर ये सब हम लोग को मना रहे हैं। इनका जन्म 5 सितंबर 1888 को हुआ था। इनके पिता का नाम वीरा स्वामी और माता का नाम सीतामती था। ये भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और भारत के द्वितीय राष्ट्रपति थे। ये बहुत ही शिक्षा के प्रति प्रतिरोधी थे। शिक्षा समझदारी और समय में बहुत ही अंतर है। जब समय होती है तो समझदारी नहीं होती, और जब समझदारी होती है तो समय निकल जाती है। इसी बात को हमको समझाने के लिए शिक्षक होते, समय रहते हम लोगों को सिखाते हैं, होनहार जीवन बनाते हैं। इतना ही कहकर अपने बारे में विराम करते हैं। हाँ, पूजा कुमारी आप आइए और आप आज शिक्षक दिवस पर अपने गुरुजनों को कुछ सम्मानित करें। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, शिक्षक और मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को शिक्षक दिवस के ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। शिक्षक दिवस के इस शुभ अवसर पर आप सभी को समक्ष हमारे जीवन में शिक्षकों के महत्व के 2 शब्द बोलने जा रहे हैं। सर्वपल्ली राधाकृष्ण एक महान व्यक्ति थे। इनके जन्म 5 सितंबर 1888 ईस्वी को हुआ था। इनके पिता सर्वपल्ली वीरा स्वामी थे। इनके माता का नाम सीतामा था। इनके पिता राजस्व के विभाग में काम करते थे। राधाकृष्ण एक गरीब किंतु विद्वान ब्राह्मण के संतान थे। उन्होंने 1900 ईस्वी में मैट्रिक के छात्रवृत्ति परीक्षा प्रथम श्रेणी के उत्तीर्ण की और छात्रवृत्ति प्राप्ति की थी। रोशनी बनकर आए जो हमारी जिंदगी में ऐसे गुरुओं को प्रणाम करते हैं। रोशनी बनकर आए जो हमारी जिंदगी में ऐसे गुरुओं को प्रणाम करते हैं। जमीन से आसमान तक पहुंचाने को रखते हुए ऐसे टीचर को मैं दिल से सलाम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बढ़िया रहा। अभी हम लोगों के बीच माँ गायत्री कोचिंग सेंटर के संस्थापक, निवेदक
विनोद सर आ चुके हैं और बगेन बोला नहीं तो ये कोचिंग चलाते हैं और बहुत ही हमारे प्यारे मित्र रहे हैं हमारे भैया के और हम हमारे लिए ये आदरणीय है। तो इनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप सभी अपना कीमती वक्त निकालकर हमारे यहाँ आने का प्रयास किए और बच्चों को कुछ अपने माध्यम से सिंचित करने का प्रयास करेंगे, इसका मनोकामना रखते हैं और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम चाहेंगे कि इनको हमारे पास एक माला है, इनको माल्यार्पण किया जाए और पवन सर और राजू सर के द्वारा इन लोगों को माल्यार्पण किया जाए। हमारे आदरणीय आए हैं यहाँ पे विनोद सर और मुन्ना सर। यहाँ पे है सर। मेरे बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी अपना आसन ग्रहण करें और इसी के साथ मैं आगे बढ़ता हूँ। साक्षी कुमारी आइए। मिला है जो इस प्रकार है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी एक महान शिक्षक, लेखक और भारत देश के राष्ट्रपति थे। इनका जन्म 5 सितंबर 1888 ईस्वी को तमिलनाडु राज्य में तमिलनाडु राज्य के तिरुतनी गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम सर्वपल्ली वीरास्वामी और उनकी माता का नाम सीतम्मा था। उनके पिताजी राजस्व विभाग में काम करते थे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी एक गरीब परिवार के संतान थे। उनके 4 भाई और एक बहन थी। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी तिरुतनी गांव में व्यर्थ हुए। उन्होंने आर्थिक स्थिति अच्छी न होने के कारण अपनी शिक्षा छात्रवृत्ति के आधार पर पूरी की है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी छात्र प्रिय शिक्षक थे। उन्होंने अपने जीवन में 40 वर्षों तक एक आदर्श शिक्षक बनकर रहे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी 1952 ईस्वी में उपराष्ट्रपति और 1962 ईस्वी में राष्ट्रपति बने। शिक्षा और राजनीति के उत्कृष्ट योगदान देने के लिए उन्हें 1954 ईस्वी में भारत सरकार ने सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न प्रदान किए। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी भारत के एक अमूल रत्न थे। 17 अप्रैल 1975 ईस्वी को लंबी बीमारी के कारण उनका देहांत हो गया। मैं इतना ही कहकर मैं अपनी बारी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत ही सुंदर इस बच्ची के द्वारा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जीवनी के बारे में बहुत सुंदर बताया गया। आप सभी ने जाना कि इनका शिक्षा में क्या योगदान था। तो मैं इसी के साथ आगे बढ़ता हूँ। कोई बच्चे को लाए, ठीक है। प्रीति कुमारी, बच्चियां इतना आगे है हमारे पास, बच्चियों की जनसंख्या भी देखिए उधर ज्यादा है। हमारा गांव आगे बढ़ रहा है बच्चियों। आदरणीय प्रधानाध्यापक महोदय, शिक्षकगण और मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। जीवन जितना सजा है माँ बाप के प्यार से, उतना ही महत्ता है गुरु के आशीर्वाद। हमारे भारत में प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर के रूप में मनाया जाता है। 5 सितंबर सन 1918 ईस्वी को भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण जन्म दिन हुआ था। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण का एक विद्वान लेखक और अधीन शिक्षक थे। उन्होंने अपने शिक्षक को कई वर्ष एक शिक्षक के रूप में अपने पूरी दिया। शिक्षक के क्षेत्र में अपने उसने बड़ा योगदान रहा। इस आवाज को इस जहाज से उन्होंने और अनुरोध से 5 सितंबर को पूरी भारत में शिक्षक दिवस मनाया गया है। इसलिए कहकर अपनी वाणी को मिलाकर गुजरात मिलता है।
बहुत ही सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसके बाद एक छोटी बच्ची है, उसे थोड़ा एक गीत सुना जाए। होली कुमारी कहाँ है? आओ तो, बहुत प्यारी बच्ची है और हमेशा हम लोगों को इंटरटेन करते रहती है क्लास में। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, समस्त गुजर सपाटी भाई और बहन, आप लोग के बीच में संगीत सुनाने जा रहे हैं। थोड़ी सी त्रुटियों तक छोटी सी बहन समझ नीम को डाली पे झूला नहीं जाता, नीम को डाली पे झूला नहीं जाता, ऐसे ज्ञान देने वाले गुरु को भूला नहीं जाता। जग में माई बिन कोई ना सहाय ना होई, इस जग में माई बिन कोई ना सहाय ना होई, केहू कतनो दुलारी बाकी माई ना होई, कोई कतनो दुलारी बाकी माई ना होई। दिनवा रतिया दुख से साली, मुख से कबहू कुछ न कहली, दिनवा रतिया दुख से साली, मुख से कबहू कुछ न कहली, उनकर आचरा से बारी के रजाई ना होई, उनकर आचरा से बारी के रजाई ना होई, केहू कतनो दुलारी बाकी माई ना होई, ई कोई कतनो दुलारी बाकी माई ना होई। सुखल पाखल अपने खैली, घर के कसहू लाज बचवली, सुखल पाखल अपने खैली, घर के कसहू लाज बचवली, उनकर रुआ दे दुखाई त भलाई ना होई, उनकर रुआ दे दुखाई त भलाई ना होई, केहू कतनो दुलारी बाकी माई ना होई, ई कोई कतनो दुलारी बाकी माई ना होई। गुलाब को फूलों को तोड़ा नहीं जाता, गुलाब को फूलों को तोड़ा नहीं जाता, ऐसे ज्ञान देने वाले गुरु को कभी छोड़ा नहीं देता। पैसा रुपया लाख कमाईबा, सुंदर रंग महल बनवाईबा, पैसा रुपया लाख कमाईबा, सुंदर रंग महल बनवाईबा, उनकर सेवा से तो बड़ी के कमाई ना होई, उनकर सेवा से तो बड़ी के कमाई ना होई, केहू कतने दुलारी बाकी माई ना होई, ई कोई कतनो दुलारी बाकी माई ना हो। मीठी बोली जैसे मिश्री गुड़ आई, जैसे आइसक्रीम ना होई, केहू कतनो दुलारी बाकी माई ना होई। पानी पीना है तो गिलास से पियो, बोतल में क्या रखा है? पानी पीना है तो गिलास से पियो, बोतल में क्या रखा है? प्यार करना है तो माँ बाप से करो, लड़के में क्या रखा है? अपनी बात अपनी बारे में मतलब बुझे। माँ के बारे में ही झलक सुनाई है और माँ के बारे में हम लोगों के पास शब्द नहीं है बयां करने का। माँ अनंत है, माँ को बयां नहीं किया जा सकता और गुरु को भी बयां नहीं किया जा सकता है। गुरु एक अपने झलक पे है, ये सूर्य और चांद की जैसा है। मैं अपनी दोस्त को, अपनी बड़ी दीदी को दिल से धन्यवाद करती हूँ। एक भी चीज छोड़ना नहीं चाहती। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत सारा आशीर्वाद, ऐसे ही आगे बढ़ते रहो और अपने जीवन में उस मुकाम को हासिल करो जहाँ तक पहुँचने के लिए लोग सपना देखें हमारे समाज में। क्योंकि इन बच्चियों को, जितने भी बच्चियों को मैं पढ़ाता हूँ, मैं अपने उसको उस मुकाम पर पहुँचाना चाहता हूँ जहाँ तक हमारे परिवेश में लोग नहीं। इस मुहिम को लेकर मैं आगे बढ़ा हूँ और इसको आगे बढ़ाने का प्रयास करूंगा। और इसी के साथ मैं आगे चलता हूँ। एक लड़का है जो है, अभी वो लड़का है, हमारा YouTube चैनल भी चलता है और यहाँ पे
जितनी भी होगी, आज शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर एक शिक्षा तो मुख्य बिंदु होगा ही। तो मैं अपने गुरुजनों से चाहूँगा कि शिक्षा के साथ साथ एक संस्कृति और संस्कार हमारे आज का मुख्य बिंदु रहे, जिस पर मैं हमेशा उलझन में पड़ जाता हूँ संस्कार और संस्कृति को लेकर। इतना तेजी से हमारे समाज में संस्कारों का हनन हो रहा है कि मैं इस बात को लेकर हमेशा चिंतित रहता हूँ। शायद हम अपनी ओर से मैं ज्यादा प्रयास करता हूँ, लेकिन मैं आज अपने गुरुजनों के पास ये कहा जाता है कि अगर मेरे पास कोई समस्या है तो अपने गुरु के पास लेकर आए। तो मैं इस मुख्य बिंदु को रखूंगा आज, और मैं चाहूंगा कि इसके इर्द गिर्द हमारे क्वेश्चन का आज जवाब मिल जाए कि संस्कारों को कैसे बचाया जाए। क्योंकि हमें लगता है कि कुछ दिनों के बाद ये संस्कार जो आज दिख रहे हैं, अभी तो गांव में है हम लोग, आप सभी सुनने का प्रयास करें, कुछ बोले तो इसको बचाने का काम हमारे दिमाग में हमेशा आता है। और मैं जहाँ तक रहता है हमेशा हंसा खिला के लड़कों को कहीं ना कहीं संस्कृति में उलझाए रखना मेरा काम हमेशा रहता है। फिर भी मैं सोचता हूँ कि उतना संस्कार को बचाया नहीं पा रहा हूँ, तो इसको मुख्य बिंदु रखा जाएगा। चलिए चलते हैं आगे। हमारे पास है ये रगत कुमार। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, समस्त गुरुजनों, सहपाठी भाई बहनों, आप लोग के बीच में कहने या सुनने का मौका मिला है जो इस प्रकार छोटे सा बालक समझ कर माफ कर देना। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण भारत के दूसरा राष्ट्रपति और पहले उपराष्ट्रपति थे। उनका जन्म 5 सितंबर 1888 को तमिलनाडु के तिरुपति गांव में हुआ था। इनका पिता का नाम सर्वपल्ली वीरस्वामी थे तथा माता का नाम सीतामोम थी। उन्हें अपनी प्राथमिक शिक्षा एक ईसाई स्कूल से तैयारी किए थे। वो एक आशा शिक्षक दिवस के रूप में 5 सितंबर से भारत में हर वर्ष उनके जन्मदिन को मनाए जाते हैं। उनके पिता राजस्व विभाग में काम करते थे। डॉक्टर राधा कृष्ण एक गरीबी विद्वान ब्राह्मण के संत थे। उनके 4 भाई और 1 बहन थी। उनके परिवार अत्यंत धार्मिक थे। उन्हें बचपन से वो पढ़े लिखे थे। हम अपने को गाड़ी को विराम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रयास किया, मेरा प्रयास यही है कि बच्चे कुछ बोलना सीखे, और इसका कोई और मेरा मकसद नहीं दिख रहा है कि बच्चे बोलना अगर सीख जाते हैं तो ये लाइफ में बहुत बड़ा चीज होगा। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। दीपक कुमार ने मुझसे कहा कि तुम्हारे यार अच्छे नहीं लगते। मैंने मुस्कुरा कर कहा शेर तो शेर को अच्छे लगते हैं, कुत्तों के नहीं। और मैं गाना गाना जा रहा हूँ। खुशी के दिन बा आज 5 सितंबर लागे सुहावन गंगा अंबर। खुशी के दिन बा 5 सितंबर लागे सुहावन गंगा अंबर। आई नतीजे दे मनाई जा 2022 के नंबर 1 केक आज सर से कटाई जा। 2022 के नंबर 1 केक राहुल सर से कटाई जा। मधु गंगेश्वर दीपक देहाती सारे दिवा करके सफाए भैया सारा खुशियाँ मनाई जा। राकेश कुमार दीपक देहाती सारे दिवा करके सफाए भैया सारा खुशियाँ मनाई जा। बैलून मंगाई जा। रवि रफ्तार अच्छा विचार गुरु से सुन के सुनाई जा। 2022 के नंबर 1 केक आज सर से कटाई जा। मैं इसमें जाऊंगा बाड़ी से जाएगा। बहुत सुंदर प्रस्तुति रहा। बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सभी का मेरे तरफ से बहुत सारा आशीर्वाद। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और अपने आदरणीय राजू सर को मौका देते हैं कुछ कहने का, कि आप कुछ हमें अपने विचारों से और मार्गदर्शन करें, क्योंकि सारे बच्चे अभी अंधकार में, और शिक्षक दिवस मना रहे हैं और शिक्षक का क्या अर्थ है, और
हमें जहाँ तक अभी उम्मीद है मुझे पढ़ाते हुए, मैं तो अपने आप को शिक्षक नहीं मानता। यहाँ पे बेशक सारे लोग मेरे बहन भाई, क्योंकि मेरे ही गांव के हैं तो मेरे भाई बहन ही है, तो बेशक मेरे भाई बहन मैं भाई बहन समझ के पढ़ाता हूँ। और मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं एक शिक्षक का अच्छा एज टीचर मैं पढ़ाता हूँ। मैं हमेशा चाहता हूँ कि मैं अपने भाई बड़े भाई बनकर अपने भाई बहन को समझाने का प्रयास करूँ और इस मुहिम को आगे बढ़ाने का प्रयास करूँ। शिक्षक जब से मैंने शिक्षक के बतौर शिक्षक पढ़ाने का प्रयास किया या पढ़ाया, तो शिक्षक का मतलब मुझे लगता है कि त्यागी जो तपस्वी बोलते हैं, उस समय पहले के जमाने में होता था कि वो घर से दूर जाकर कुटिया में रहा करते थे। तो मुझे लगता है कि ये तपस्वी का जीवन है। कुछ लोग हैं जो शिक्षक जाति और शिक्षक परिवेश को इतना पवित्र रिश्ता शिक्षक और विद्यार्थियों के बीच को बिगाड़ कर रखे, वरना शिक्षक का रिश्ता हमें लगता है बहुत ज्यादा है। और ये तपस्वी का जीवन है, इसमें डायरेक्ट प्रभाव पड़ता है छात्रों पे कि शिक्षक क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम कैसा कपड़ा पहन रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, इसका डायरेक्ट प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि एक मूर्तिकार के पास आपके माता पिता क्या करते हैं, वैसे ही काम करते हैं। जैसे मूर्तिकार के पास आप एक माटी ले जाकर रख दीजिए, तो माटी ले जाकर रखे, माटी का आकार देने का काम क्या करता है, मूर्तिकार करता है। कैसे कैसे उसका नाक मुंह है वही। हमारे पास जो बच्चे आ रहे हैं, मुझे लगता है कि माँ बाप उसे माटी के ढेर की तरह हम लोगों के पास भेज रहे हैं और हम उन्हें आकार देने का काम कर रहे हैं। तो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मुझे कभी कभी ये सोचकर मैं बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता हूँ। चलिए, तो इसके ऊपर बात करेंगे हमारे राजू सर। मैं आदरणीय राजू सर को आमंत्रित करता हूँ और बार हिला देता माथा खराब करता। कोचिंग के संचालक महोदय एवं उनके सहपाठीगण और बगल दुनिया के संचालक पवन जी और बगेनगोला से आए हुए कोचिंग संचालक महोदय जी लोग, बहुत ही एवं प्यारे बच्चों बच्चियाँ, बहुत ही खुशी की बात है कि हम लोगों को इस मौके पर कुछ बोलने का मौका मिला। तो आप लोगों ने सब कुछ जान ही चुके हैं। हेलो, शांत रहिए, कम से कम शांत रहिए तब न। तो आप लोग सर्वपल्ली राधा कृष्णन जी के बारे में कुछ बच्चों ने बताया, कुछ आप लोगों ने किताब में पढ़ा कि 5 सितंबर को मनाते हैं। तो ये पहला हमारा प्रश्न उठता है कि 5 सितंबर शिक्षक दिवस पर उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के सम्मान में शिक्षकों का दर्जा दिया गया। तो दर्जा क्यों दिया गया? उस समय दर्जा इसलिए दिया गया, ये शिक्षकगण सबसे तपस्वी थे। शिक्षक को भी कहा गया है, शिक्षक एक मिरर है, मिरर शीशा है। जिस तरह से शिक्षक कहाँ उठते हैं, कहाँ बैठते हैं, कहाँ चलते हैं, क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, कहाँ नाच देखने जाते हैं, कहाँ बाराती जाते हैं, कैसे रहते हैं, क्या उनकी भाषा है, वे सब बच्चे पर एक्टिव होता है। जिस तरह से आप सुनिए, फिर नहीं मिलेगा। जिस तरह से आप कभी सोचे नहीं होंगे कि जो छोटा बच्चा है 6 महीना या साल भर का, तो वह कुछ नहीं जानता है, कुछ नहीं देख रहा है। लेकिन अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी, आगे चलकर इंटर में साइकोलॉजी एक सब्जेक्ट होगी, मनोविज्ञान, उसमें पढ़िएगा चाहे ग्रेजुएशन में, तो उसके अनुसार वह सब कुछ देख रहा है, अपने आंखों से देख रहा है। उसमें सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है और देख रहा है। जो जो आप शब्द बोल रहे हैं,
आप अपने भैया को बोल रहे हैं तो भैया कहेगा, अरे मार रहे हैं, गाली दे रहे हैं या बाबू कह रहे हैं, वह जो उसका कंठ खुलेगा तो उसी समय वहां से शुरू कर देगा। इसलिए अपनी भाषा पर, अपनी आचरण पर बड़ों को शिक्षक कहीं नहीं, जितने बड़े हो गए वो शिक्षक ही हो गए। जो शिक्षा दे रहे हैं वो तो शिक्षक है, ये है, उस पर चलना चाहिए। तो ये हुआ, तो हमें अपने को सुधारना होगा। और सबसे जो प्रथम नागरिक है, राष्ट्रपति है, उनके दायरे में शिक्षकों का दिया गया जो आज हमें मना रहे हैं। तो मैं उधर नहीं जाना चाहता हूँ। आज के जैसे सर बोले कि संस्कार और संस्कृति शायद, तो उस पर हम चल रहे हैं। तो आज आपका शिक्षक आपका मोबाइल हो चुका है, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। आपको ड्रेस खरीदने जाना है तो वह ले लीजिए, उसको डाल दीजिए और उससे पूछिए कि यह कहाँ का ड्रेस है, ब्रिटेन का है कि इंडिया का है कि जापान का है, या किस समय में पहना जाता है। जैसे आपने कुछ पढ़े होंगे कि बिहार की भाषा क्या है, बिहार का नृत्य क्या है, बिहार की संस्कृति क्या है, बिहार का पोशाक क्या है और पंजाब का क्या नृत्य है, आपने पढ़ा है ना? हाँ, तो उसी तरह से जिस हम परिवेश में रहते हैं उसी परिवेश के अनुरूप हमको संस्कृति के अनुसार हमें चलना होगा। कितना जैसे आपने देखा होगा, तो जैसे हम थोड़ा सा चलते हैं, जैसे आपने देखा होगा जींस पैंट और शर्ट, हील वाली चप्पल। हाँ हेलो, अरे सुनो फिर नहीं मिलेगा। हील वाला चप्पल, ये जानते हैं कहाँ का ड्रेस है? ब्रिटेन का ड्रेस। आप कहीं कि क्यों भाई कहाँ से इंडिया में आ गया? तो वहाँ बर्फ पड़ती है ताकि पैर में ना लगे, और जींस पैंट चलता है कि बर्फ ऐसे खोस देने पर खत्म हो जाए, वो ठंडा मुल्क होता है, समझे? आजकल का गर्मी में भी देखे होंगे, उनको ज्ञान नहीं है, फैशन की दुनिया में चल रहे हैं। कौन चीज? कोट का पैंट सिलाई हो रहा है, कोट पैंट पहन के दुल्हा जा रहे हैं। वो गर्म कपड़ा है, महंगा कपड़ा है, लेकिन उसको कौन मना करे जाए, कौन कहने जाए? उसमें चापलूसी नहीं कीजिएगा, उसको काट दीजिएगा तो आप ही को कहिए चिंतन करो। लेकिन कुछ नहीं सोच रहा है, कुछ नहीं सोच रहा है, बोलिए, कुछ नहीं सोच रहा है। तो बहुत सारी बातें हैं, जैसे आप देखे होंगे कहने पर भद्दी लगेगी। आज के जो हमारे चल रहा है पैंट का शर्ट, देखे हैं पैंट यहाँ नापता है दर्जी, यहाँ सिलाई होती है, पेट फेंक दिए हैं ना, तो दर्जी भाई कहाँ नापेगा? यहाँ। और दो हमारा कील है, यहाँ सबके पास है, यहाँ कील है, तो वो नापता है, तो पेट जो है अप डाउन करता रहेगा। अब बैठते हैं तो यहाँ नाप देगा तो कील से भी बाहर हो जाएगा। और उसी तरह कुर्ता नापता है तो इधर भी नाप देता है इतना, और फिर इधर नाप देता है। तो जैसे प्रेस करते हैं या दर्जी उसको इधर 32 cm और इधर 32 cm, तो इधर पेटवा उनका उठा हुआ है, तो इधर 34 cm चाहिए तब न बरोबर होगा। बोलिए, दोस्त दे देगा दर्जी का, अपना दोस्त नहीं देगा। तो बहुत सारे बच्चों आपके मोबाइल में है, उसको देखिए। हाँ देखिए, और पेट की बीमारी पर चलिए, देखिए जो आप लोगों के हम भटक गए हैं, लेकिन वही है। आप लोगों ने देखे होंगे, जब आज इसके पहले जो था
बहुत कम ही लोग मीट मछली खाते थे। दूध दही का और फल फूल का ज्यादा सेवन होता था। शाकाहारी जो हमारे घरों में समाज में बहुत काफी लोग थे, लेकिन आज प्रचलन हो गया है मुर्गा का। और जो तो उसमें जानते हैं उसको क्या दिया जाता है? एंटीबायोटिक। उसको क्या दिया जाता है? एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक देने से वो 2.5-3 महीने में चूजा तैयार हो जाता है। तो उसको आप बराबर खाइएगा तो उसी मुर्गी के आकार का हो जाइएगा। तो कह रहे हैं पेट करता है, इधर से पीछे फेंक दिया। इसलिए प्राकृतिक से छेड़छाड़ न करें। और आप लोग 9th और 10th में हैं, ये हम लोग के जमाने में ये सब नहीं चलता था। ये वगैरह शिक्षक को दिया जाता था। हम इस बात को काट नहीं रहा हूँ क्योंकि जमाना आगे बढ़ चुका है, तो हमको रोकने से रुकेगा? शिक्षक को ही लोग देते थे बच्चे। और बाल दिवस के दिन 14 नवंबर को शिक्षक देते थे अपने बच्चों को। कलम हुआ, कॉपी हुआ। तो एक बात और बताते हैं आप लोगों को। आप हमारे कर्णधार है विद्यार्थी, सुनिए, कर्णधार है, इस समाज के अगुआ है। तो आप लोग अपने को बुरा मत मानिएगा, अपने को चाहते हैं सबसे स्मार्ट। आप अपने को ड्रेस में, पढ़ाई में, लिखाई में, हर चीज में आप चाहते हैं कि हम स्मार्ट दिखो। तो इसमें आपको क्या करना है? जो आपको प्राकृतिक दिया है, प्राकृतिक जो भगवान ने बनाया है, उससे आप छेड़छाड़ मत कीजिए, देखिए आपको आगे दिक्कत होगी। और पढ़ने की जहाँ तक बात है, तो ये विद्यार्थी, बहुत विद्यार्थी अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी के अनुसार भी कुछ विद्यार्थी कहते हैं कि हम पढ़ते हैं याद नहीं होता है। आज सुनो, पढ़ते हैं याद नहीं होता है, पढ़ते हैं याद नहीं होता है। तो ये समझ लीजिए, गॉड गिफ्ट 100 में से 2 पे होता है, जो भगवान की देन होती है। वो पढ़े या ना पढ़े फर्स्ट करवे करेगा। और 2 को कोई नहीं पढ़ा सकता है, तो 4 को हुआ। 98 बच्चे बच गए, 2 में निकल गए इंटेलिजेंट, और 2 डाल, तो 96 बच्चे बचे हो। 96 बच्चों को माहौल, परिवेश, शिक्षक, माता पिता और हर कुछ पर डिपेंड करता है। और उसके मेहनत पर डिपेंड ये चीज करती है। और याद नहीं होता है तो एक काम कीजिए, आप पढ़ते हैं, जो क्लास में पढ़ाई हो गई, सुनिए, जो क्लास में पढ़ाई हो गई उसको आप शाम को दोहरा लीजिए। आज जब सो रहे हैं उस समय देखिए, अवश्य देखिए, सो रहे हैं, एकदम नींद झपकी ले रही है, अब पढ़ने की इच्छा नहीं कर रही है, कोई काम करने की इच्छा नहीं करे, उसको उलट पुलट कर इसी तरह से देख लीजिए। और फिर जब सुबह जगते हैं तो फर्स्ट टाइम उसको उलट दीजिए और फिर बाद में लिख लीजिए। आपका 70-80% क्लियर हो जाएगा। तो ये सब आप लोगों को दूसरों से पूछने की जरूरत नहीं है, आपके पास मोबाइल है, ठीक है। और संस्कृति, कहाँ की सभ्यता कैसे है, किस तरह हमें रहना चाहिए, चलना चाहिए, कोई भी। हाँ, आज चीटर भी बहुत काफी है, ये भी सावधान होने की जरूरत है। चीटर काफी है तो इसलिए सावधान होने की जरूरत है। आपका मोबाइल में जो शिक्षक है उसके अनुसार आप पूछते रहिए, चलते रहिए। आप मैंने बहुत सारी बातों कहा और आपका बहुत समय लिया और बहुत ही शांतिपूर्वक आप लोगों ने सुना।
इसी के साथ सबको धन्यवाद देते हैं और अपने वाणी को विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारी बातें राजू सर के द्वारा बताया गया। अगर आप अपने जीवन में अमल करते हैं तो शायद आपका भविष्य उज्जवल, इसकी मनोकामना हम करते हैं। और जितने भी प्यारे बच्चे हैं जो बाहर घूम रहे हैं, मैं चाहूंगा कि आप सभी बैठे। मैंने खुद बहुत सारा मेहनत करके आप सभी के लिए व्यवस्था किया है कि बैठकर मेरे बच्चे सुनेंगे और आप इस मर्यादा को बनाए रखें तो अच्छा रहे। तो आप सभी बैठकर सुने। और मैं अगले एक लड़का है, उसके बाद सर को दूंगा मैं समय। एक लड़का है नीरज कुमार जो चाहता है बोलना, आइए। चले देखिए। आदरणीय राहुल सर, आदरणीय गांधी सर, आदरणीय पवन सर को मैं और आदरणीय राजू सर और आदरणीय दूर दराज से आए हुए सर को प्रणाम करता हूँ। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण का जन्म 5 सितंबर 1888 को हुआ था। तिरुचनी, तमिलनाडु के तिरुचनी गांव में हुआ था। उनका पिता का नाम वीर स्वामी था और माता का नाम चिदम्बा था। उनका कॉलेज की पढ़ाई मद्रास के क्रिश्चियन कॉलेज से हुई थी और उनका 10वीं की परीक्षा 1902 में पास किया अच्छा अंक से। मैं इतना ही कह कर वाणी को विराम। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने प्रयास किया। कोशिश ये आपको एक दिन कामयाब बनाएगा, मुझे लगता है। तो कोशिश करना नहीं छोड़ना है, कोशिश करते रहना है। इसके बाद मैं चाहूंगा कि विनोद सर से कुछ सीखना चाहेंगे हम लोग, और आप सभी भी ललायित होंगे इस बात को लेकर कि सर आए हैं दूर दराज से, कुछ तो जरूर सीखेंगे। तो मैं भी चाहूंगा कि विनोद सर अपने बारी से हमें कुछ सीखे और कुछ समझाने और सिखाने का प्रयास करें। इस शिक्षक दिवस पर इनसे मुलाकात होने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो आइए, मैं आपके आमंत्रित करता हूं। सबसे पहले आप सभी को शिक्षक दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आगे आपको बता दिया जाए इस कोचिंग के संचालक अजय सर, जो कि हमारे बचपन के मित्र हैं और ये बहुत करीबी भी हैं। इसके साथ साथ हमारे बीच पवन सर, राजू सर, जो कि हमारे बहुत पहले से मार्गदर्शक हैं। इनसे मिलकर हमें बहुत ही खुशी हुआ। और आप सभी को बता दिया जाए इसी के बीच ये सर बोले थे कि शिक्षा और संस्कार और संस्कृति के बारे में कुछ मूल बिंदु पे बात किया जाए तो सबसे पहले, क्योंकि एक बात बता दिया जाए, यहाँ आप लोग स्टूडेंट हैं और कहीं न कहीं हम लोग भी स्टूडेंट की दायरे में वर्तमान में चल रहे हैं। और अगर बात किया जाए तो अपना पहचान अगर कहीं आप प्रस्तुत करते हैं किसी भी क्लास हो या फिर किसी भी सामाजिक स्थान पे, तो वहाँ आपके आचरण, आपके व्यवहार से आपके परिवार की परिचय होती है। क्योंकि अगर आप किसी क्षेत्र में या किसी संस्थान में आप यदि उदंड प्रवृत्ति अपना प्रदर्शित करते हैं, उससे आपका तो मतलब मान सम्मान में हानि होगा ही, इसके साथ साथ आपके परिवार का भी
वहाँ मान सम्मान में हानि होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जो हम लोग अपने परिवार में सीखे हैं, जैसा परिवेश में रहे हैं, वही अपना परिवेश किसी अन्य जगह पर प्रदर्शित करेंगे। और जैसा कि राजू सर बोले कि जो विदेशी पहनावे हैं, तो उसके बारे में भी हमारा कथन यह है कि हम इस कथन को सार्थक मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि मतलब पहनावे के तौर तरीके से हमारा संस्कृति और सभ्यता प्रदर्शित है। क्योंकि अगर आपको किसी परिवेश में या समय के साथ अपडेटिंग अपने आप को रखना जरूरी है, और यदि ऐसा बात किया जाए तो हमारा परिवेश ऐसा नहीं है कि हम लोग अपने पहनावे से अपने परिवेश, संस्कृति आदि का मतलब पहचान दे सकते हैं। और अगर रह गया बात ये शिक्षा, एक सर बोले थे इससे पहले कि जैसे जितना हमारे बीच गुरु का स्थान है, कहीं उससे अधिक हमारे माता का हमारे जीवन में अहम योगदान है। अगर हम ये बात बोले तो सबसे जीवन की हमारी पहली शिक्षा हमारी माँ की गोद से शुरू होती है, और अंततः माँ की ही परिवेश हमारे गुरुजनों के आदर सत्कार या किसी संस्थान में प्रदर्शित होता है। अगर आप किसी संस्थान में बेहतर करते हैं तो वहाँ आपसे कहीं बेहतर आपके परिवार का मतलब वहाँ मान सम्मान गौरवान्वित होने का महत्व दिया जाता है। समय को देखते हुए इतना ही कहकर मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बच्चों को संस्कार और शिक्षा के बारे में मार्गदर्शन किया कि आप जैसे व्यवहार यहाँ पे बना कर रखेंगे, आप जैसा रहेंगे उसा आपका समाज में आपका छाप छूटेगा, यानी कि आपकी वैसी इमेज बनेगी। तो इसी के लिए तो केवल संस्कार चाहिए कि आपकी कैसी अपने समाज में कैसा इमेज, आप कैसे नाम से जाने जाते हैं अपने समाज में। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, और मैं इस बात को गुरुजनों को याद दिला दूं कि ये जितना भी भाषण है ये हमारे YouTube चैनल के माध्यम से भी केवल इतने ही छात्र नहीं देख रहे हैं इस क्वेश्चन को या इस जवाब को कि शिक्षा और संस्कृति क्या मायने रखती है हमारे जीवन में। ये वो तमाम छात्र देख रहे हैं जो जिज्ञासु हैं, जो हमेशा परीक्षा की तैयारी करेंगे। हमारे YouTube चैनल पर ये उपलब्ध रहेगा हमेशा। आप तो कभी भी इस वीडियो को देख सकते हैं तो और सीख सकते हैं। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। एक लड़का है और जो मोदी कुमार, और इसके बाद पवन सर को समय देंगे। आइए मोदी जी। मेरा एक शायरी था, आप लोगों ने सुना होगा यूट्यूब पर, मैं समझ दूंगा कि कुछ ज्यादा ख्वाहिशें नहीं है जिंदगी तुझसे, कुछ ज्यादा ख्वाहिशें, मेरा फेवरेट रहा, कुछ ज्यादा ख्वाहिशें नहीं है जिंदगी तुझसे, मेरा बस मैं यही चाहता हूँ कि मेरा अगला कदम मेरे पिछले कदम से बेहतर हो और अच्छा हो। मैं जो अगला कदम बढ़ाऊँ अपने लाइफ में, अपने जीवन में, वो मेरे पिछले आज से अच्छा हो, मैं यही चाहता हूँ। यानी कि बेटर दिन चाहता हूँ अपने आज के दिन से। और इसी के साथ आगे आदरणीय राहुल सर, आदरणीय पवन सर, आदरणीय राजू सर, आदरणीय गांधी सर, जितने भी सर जुटे हैं उसको नाम नहीं जानते हैं, धन्यवाद बोर्ड को प्रणाम कर रहा है। आपके बीच एक स्पीच सुना किसी ने कहा तुम्हारा यार अच्छे नहीं है, किसी ने कहा तुम्हारे यार अच्छे नहीं है,
मैं मुस्कुरा के कहा शेर शेर का अच्छा लगता है क्योंकि कुत्ता का नहीं। जैसे कि हम सब जानते हैं कि आज 5 सितंबर डॉक्टर पंडित राधा कृष्णा का जन्म 5 सितंबर 1888 ईस्वी में हुआ था। तमिलनाडु त्रिपुरिया गांव में हुआ था। अपने बिहानी का बजाऊं। मैं तो सोचा था कि मिलेंगे मित्रों, मेरे भाइयों और बहन, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने प्रयास किया, इतना बहुत ज्यादा है, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कोशिश ही आपको कामयाबी दिलाएगी, तो कोशिश ही आपको कामयाबी दिलाएगी। और मैं एक पॉइंट छूट गया कि आजकल जो है मोबाइल एक बिंदु है, और मैं मोबाइल पे बात करना चाहूँगा और उसके बाद पवन सर को समय देना चाहूँगा। हाँ, तो ये ऐसा एक आपके लिए मोबाइल चलाने में मजा आता है कि नहीं बाबू? चलाने मजा आता है? मजा आता है। तो मुझे लगता है कि सारे लड़कों के लिए मोबाइल मजा है। अगर मोबाइल जिस दिन मौका बन जाए तो आपकी जीवन बदल जाएगी। मोबाइल मजा और मौका दोनों। इस पर बात मैं इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि मेरे गुरुजन शायद मुझसे सीनियर है और इस बदलते हुए भारत को जिस नजरिए से हम लोग देख रहे हैं अभी, उस नजरिए पे नहीं देख पा रहे हैं, टेक्नोलॉजी को नहीं समझ पा रहे हैं। लेकिन समझना चाहिए, आज के छात्र जितने भी जीवन है उनको बहुत जरूरी हो गया है टेक्नोलॉजी के बारे में समझना कि मेरे बच्चे मोबाइल के साथ कर क्या रहे हैं। क्योंकि जब से कोविड-19 आया, कोरोना आया, तब से बच्चों की डिमांड बढ़ गई कि हम पढ़ रहे हैं मोबाइल से। क्या वाकई मोबाइल से पढ़ रहे हैं? इन बातों को जीवन को समझना पड़ेगा। अभी हम लोग तो इस एज में हैं और हम लोगों ने इसी एरा में, इसी युग में जन्म लिया, तो हम लोग टेक्नोलॉजी को समझ रहे हैं। इसलिए मुझे मोबाइल पर बात करना जरूरी लगा। तो मोबाइल आपके लिए मौका हो सकता है मेरे दोस्त, मेरे भाई बंधु, क्योंकि यहाँ पे सारे लोग मेरे भाई भाई बंधु हैं और जितने भी मेरे यूट्यूब परिवार है वो भी, उनको भी। क्योंकि आप मोबाइल पे किस तरह के देखते हैं, किस तरह के नजरिया देखते हैं, क्या देखते हैं, वहाँ पे अच्छी चीजें और बुरी चीजें दोनों हैं। मैं तो मोबाइल को अपने जीवन में बहुत, ये कह सकते हैं कि एक भगवान की भी दर्जा दे सकता हूँ, क्योंकि मोबाइल ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है और मैं हमेशा मोबाइल से सीखने का प्रयास करता हूँ। आप लोगों के लायक ही बात बोल रहा हूँ। मोबाइल में पबजी और फ्री फायर मार दिए, चिकन डिनर हो गया। तो आप चिकन डिनर, किस चिकन डिनर का बात कर रहे हैं? चिकन डिनर आप, अगर हमको लगता है कि वो खुशी नहीं मिलेगा जो अपने माता पिता के साथ एक साथ थाली में बैठ के चिकन डिनर खाइएगा, उसमें ज्यादा खुशी मिलेगा। क्योंकि हमें लगता है कि वो ऐसे बहुत सारे छात्र हैं, वैसे बहुत सारे लड़के हैं जो चिकन डिनर के चक्कर में अपने लाइफ को बर्बाद कर रहे हैं और उनको इस बात की एहसास नहीं है। हमें दुख इस बात की कि उन्हें इस बात की एहसास नहीं है कि हम खो रहे हैं। यहाँ तक कि हम लोग जैसे या जितने भी बड़े लोग हैं उनको भी मोबाइल पर समय व्यतीत हो जा, अपना वेस्ट हो जा रहा होगा। कभी कभी उनका समय वेस्ट हो जा रहा है, वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। कभी कभी रील्स आजकल ये आ गया है, नया टेक्नोलॉजी, रील्स देख रहे हैं। मेरा आधा घंटा, 5 मिनट से 1 घंटा 2 घंटा कब हो जाता है ये मुझे खुद पता नहीं। तो ये बहुत सारी समस्या, बहुत जटिल समस्या है ये समाज का। हमें लगता है सबके हाथ में मोबाइल है आजकल। और 10वीं क्लास, हमें तो लगता है कि 10 क्लास के छात्रों के लिए 12 तक मोबाइल होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि मोबाइल को मैं गन से कंपेयर करता हूँ और गन सभी को नहीं दिया जाता खेलने के लिए। एक बच्चे को नहीं धरा दिया जाएगा कि आप खेलिए बच्चा। गन किसको पकड़ाया जाता है? जो 18+ है, जिसको अपने गुस्सा पर काबू, धैर्य नहीं खोता है कभी। तो ये गन के कंपेयर में है, किसी को नहीं देता। ये बातें आज के जीवन को सोचना पड़ेगा, नहीं तो हमें लगता है कि देर हो जाएगा और बच्चे हमारे कुछ गलत रास्ते पर चले जाएंगे जो अच्छे पर जाने वाले थे। हो सकता है
तो आप सभी अपने मोबाइल को आप मौका की तरह ट्रीट कीजिए, क्योंकि ये बहुत आसान हो गया। शिक्षा मोबाइल से इतना आसान हो गया कि जो चीजें हम लोगों को पहले समझ में नहीं आती थी, या आज भी जो चीजें समझ में नहीं आती है, तो पहले ये जमाना था कि हम ये 10 किताबें खोलें तो उसका जवाब मिलेगा, शायद हो सकता है, मिल सकता है। लेकिन आज एक स्क्रीन में एक टच करेंगे, हमारा जवाब मिल जाएगा, सेकेंडों में मेरा जवाब मिल जाएगा। तो आप सेकेंडों में बहुत, इसका मतलब कि सीख सकते हैं, नई चीजें सीख सकते हैं। और जब नई चीजें सीख सकते हैं तो आप आविष्कार कर सकते हैं, क्योंकि आपके लिए पूरा वर्ल्ड खुला है आज के डेट में। आप छोटे से गांव से हैं, फिर भी आप पूरा वर्ल्ड देख रहे हैं, पूरी दुनिया को समझ रहे हैं। तो ये मौका नहीं है तो क्या है? लेकिन जिसके लिए मजा है, मजा कर रहा है, और ये जिंदगी में मजा करेगा, उसको समझ में नहीं आएगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरे छात्र मजा न करें, और मुझे तो उम्मीद है कि मेरे जितने भी छात्र छात्रा हैं उनके पास अभी मोबाइल नहीं है, और मुझे इस बात की खुशी है, क्योंकि हम लोग ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। लेकिन हम जहाँ तक बात बोल रहे हैं, क्योंकि यूट्यूब परिवार है मेरा, तो उसमें क्या है कि बहुत सारे छात्र के पास मोबाइल है और वो अपना समय व्यतीत कर रहे हैं, गलत चीजों को देखते हैं। तो आप एक सजेशन देता हूं मैं, आप उन चीजों को, यूट्यूब बढ़िया चीज है, खराब नहीं है, लेकिन आजकल गाना सुनने के लिए और मजा करने के लिए लोग देख रहे हैं, वो अलग बात है। आप उन चीजों को आज समझिए कि आप सब्सक्राइब किस को किए, उन चीजों को सब्सक्राइब करें जो आपको आगे लेकर जाएगा। और जो आप इंटरटेनमेंट के लिए करते हैं, जो हंसी मजाक के लिए करते हैं, उसको सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं है। वो आप कभी भी सर्च करके देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसमें ऐसा सिस्टम बनाया गया है ना कि आप एक बार सर्च कीजिएगा जो चीजें, वही आपको बार बार दिखाएगा, और उसी से रिलेटेड आपको बार बार दिखाएगा। और आप यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा तो गूगल पे वही चीज दिखाएगा, फेसबुक खोलिएगा तो वही चीज दिखाएगा। अगर सपोज दैट आप गलत सर्च कर रहे हैं या गलत चीजें देख रहे हैं मोबाइल पे, तो आप सही कहाँ है उसका बारों बार पता नहीं चलेगा आपको कि सही चीज है क्या, क्योंकि गूगल आपको देखा ही नहीं करेगा सही चीज, क्योंकि आप तो एक बार वही सर्च किए हैं और वही देखे। तो बहुत बारीकी से चलाने की जरूरत है। मैं अपना यूट्यूब को बहुत बारीकी से चलाता हूँ कि कोई गलत चीज अगर देखता हूँ तो उसको डिलीट करना है, नहीं क्योंकि अगला बार फिर वही दे देगा। तो ये आजकल की समाज और आज नई समाज की ये समस्या है, जो हमारे पुराने पीढ़ी के समाज को शायद ये प्रॉब्लम पता नहीं, ये समस्या क्या है। यहाँ समस्या है, समस्या तो मोबाइल को लेकर हमको लगता है कि सबके पास है, सब अपना अपना समय हमको लगता है कि 2 घंटा 3 घंटा जरूर अपना खराब कर देता, फिर बात होता है यार कहाँ समय हमारे पास नहीं, हम तो कुछ दूसरा काम करने वाले। तो ये हो सकता है। तो आप अपने यूट्यूब को सब्सक्राइब कीजिए, वही चीजें जो आपको जीवन में आगे लेके जाएगी, और उसको जो इंटरटेनमेंट के लिए देखना है उसको नहीं देखना है। क्योंकि यहाँ पे 2-3 मेरे मित्र भी हैं जो कंपटीशन की तैयारी करने वाले हैं अभी, और 12th क्लास पास कर चुके हैं, तो उनके लिए बहुत ही आवश्यक है। जो देख रहे हैं मेरे सब्सक्राइबर्स, उनके लिए भी आवश्यक है। तो ये चीजें हैं, बाकी बातें मैं इसके बाद करूँगा। इसके बाद मैं अपने पवन सर, आदरणीय पवन सर को आमंत्रित करता हूँ और कुछ आपको सिखाने का, समझाने का मौका उनको प्रदान करता हूँ, और इसके लिए मैं बहुत सारा ज़्यादा आभारी रहूँगा। आइए। जय हिंद। आप सभी को शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई। आज 5 सितंबर के शुभ अवसर पर हम सभी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। यह दिन शिक्षक सम्मान समारोह दिवस के रूप में हम सभी यहाँ उपस्थित होकर के मना रहे हैं। हमारे जीवन में जितनी भी उपलब्धियां हैं उसमें सबसे ज़्यादा बड़ा किसी का हाथ होता है तो उसमें शिक्षक का होता है। मैं उन तमाम शिक्षकों को जो यहाँ उपस्थित हैं या यहाँ से कहीं दूर है, मैं उन सभी शिक्षकों को नमन करता हूँ
जिन्होंने इस काबिल बनाया कि मैं यहाँ पर खड़े होकर के कुछ बोल सकूं। ये कटु शब्द है कि पहले के शिक्षक और शिष्य के बीच में जो संबंध है उसका ग्राफ गिरा है। जैसे कि पहले हम लोग के समय में जब पढ़ते थे, यहाँ पर हमारे गुरु बैठे हुए हैं, तो उस समय होता क्या था कि कहीं फील्ड में या अन्य जगहों पर हम लोग शिक्षक को देखते थे तो डर जाते थे। लेकिन आज वर्तमान जो समय चल रहा है, इस कंडीशन में इन तमाम चीजों में गिरावट आई और यह एक चिंताजनक बात है। इस पर विचार करना चाहिए। मैं यहाँ पर उपस्थित जितने भी बच्चे और बच्चियां हैं, उनसे मैं एक अपील करूंगा, या जो गार्जियन बैठे हुए हैं, इन बच्चियों को एक रोटी कम दीजिए। इनको जो कपड़ा है थोड़ा कम दीजिए, मगर इन लोगों को शिक्षा पर आप विशेष ध्यान दीजिए। और यह इतनी आसान काम नहीं है, खासतौर से इन बच्चियों के लिए तो ये बिल्कुल ही आसान चीज नहीं है, क्योंकि इनको काम करने के लिए सबसे पहले अपने घर से लड़ना पड़ेगा, उसके बाद रोड पर लड़ना पड़ेगा, पूरे समाज से आपको लड़ना पड़ेगा, तब जा करके आप यहाँ से बाहर निकल करके कुछ सीख सकती हो। आपको इसे बहुत आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। रही बात कठिनाई की, तो कठिनाई पार्ट ऑफ लाइफ है और कठिनाइयों से जीत कर जो आगे निकलता है वह आर्ट ऑफ लाइफ है। वह आपकी कला है कि आप कठिनाइयों से कैसे बाहर निकलिएगा। इन तमाम चीजों पर आपको फोकस करने की जरूरत है। अच्छे मित्र के संपर्क में रहिए, अच्छे दोस्तों के संपर्क में रहिए, क्योंकि अगर आप 21 दिन किसी चीज को आप याद करते हैं, देखते हैं, तो आपकी आदत बन जाती है। और वही काम यदि आप लगातार 90 दिन करते हैं तो ये आपकी दिनचर्या बन जाती है। तो अब आपको तय करना पड़ेगा कि हम कैसे लोगों के संपर्क में रहेंगे, कैसे लोगों के संपर्क में। अच्छे लोगों के संपर्क में रहिएगा तो ये आपके लिए फायदेमंद चीज होगा कि ये हमारा दिनचर्या बन जाए, उठे और हम ये काम में लग जाए। और एक चीज मैं आपको बता दूं, जो भी गार्जियन यहाँ बैठे हुए हैं, कि सबसे बड़ा जो जुआ है ना, यही शिक्षा है। कुछ लोग समझते हैं कि शिक्षा अगर बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो जॉब लग जाएगा, नौकरी लग जाएगा, इसलिए हम पढ़ा रहे हैं। यदि नहीं भी लगता है तो आपको सीख लेने की जरूरत है। और आप लोग जो भी विद्यार्थी यहाँ बैठे हैं, उनको ध्यान से इस बात को सोचना चाहिए और समझना चाहिए कि शिक्षा और पैसा का कहीं दूर दूर तक रिश्ता नहीं है। शिक्षा एक अलग चीज है और पैसा एक अलग चीज है। अगर शिक्षा और पैसा का लगाव होता तो रोड देखिए, हम लोग जैसे पढ़े लिखे, रोड पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो घूम रहे हैं, जो कि BA MA करके बैठे हुए हैं, लेकिन फिर भी गार्जियन हम लोगों पर पैसा लगा रहा है, जुआ खेल रहा है। तो कहीं ना कहीं इसका मतलब है कि पैसा और शिक्षा का लगाव नहीं है। पैसा एक अलग चीज है और शिक्षा एक अलग चीज है। पैसा बहुत कुछ है लेकिन सब कुछ पैसा नहीं है, क्योंकि जब कोरोना महामारी आई तो पैसा का वैल्यू हम लोग को समझ में आया। तो पैसा बहुत कुछ है, सब कुछ नहीं। और देखिए, जो भी मंजिल है, उस मंजिल के पास पहुंचने के लिए अगर सुगम रास्ता आप खोजिएगा तो कोई भी मंजिल आपको नहीं मिल सकता है। आपको संघर्ष करना पड़ेगा, काफी संघर्ष करना पड़ेगा, तब जा करके आप वहां पर पहुंचिएगा। क्योंकि संघर्ष से जो परिचित नहीं हुआ, सब इतिहास गवाह है कि वह कभी चर्चित नहीं हुआ। आपको संघर्ष से परिचित होना पड़ेगा, तब जाकर के आपकी चर्चा होगी समाज में, आपका नाम होगा समाज में, आपके गार्जियन का नाम होगा, हम लोगों का नाम होगा। इस बात को समझिए। और एक बात, मैं ज्यादा लंबा समय नहीं लूंगा, थोड़ा ध्यान से सुनिए विद्यार्थी। ओए ध्यान से सुनो, एक बात सुनो कि सबसे बड़ी कमजोरी है जो यहाँ आप लोग बैठे हैं या अन्य कोई भी है, सबसे ज्यादा बड़ा कमजोरी स्टूडेंट का क्या है, वो हर चीज को टालता है। जैसे कि आज का काम कल का काम परसों, जैसे आज सर पढ़ाए तो इसको कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, कुछ लोग ऐसे करते चौथा रोज कर लेंगे, क्या दिक्कत है। ये सबसे बड़ी आपकी कमजोरी है। तो ध्यान से एक बात मेरी सुन लो,
जो कल करता है, जो किया कल तो उसका जीवन गया चल, जो किया परसों उसका बीत गया बरसों, और जो किया आज वही किया रात। बात को समझ, यानी आपको वर्तमान में जीना चाहिए और वर्तमान के समय में आपको सोचना चाहिए कि आज की परिस्थिति क्या है, कल करना है, परसों करना है। तमाम चीजों से दूर हट करके आप वर्तमान में जीना सीखिए। और एक बात आपको बता दूं कि आपको संस्कार विहीन नहीं होना है। संस्कार जो चीज है आपको बताएगा कि मेरे माँ बाप कौन है, हमारे चाचा कौन है, हमारे गुरु कौन है, हमारे मोहल्ले के बड़े भाई कौन है, सिस्टर कौन है। इन तमाम चीजों का ज्ञान आपको संस्कार देगा। और लास्ट में मैं एक बात बोलूंगा कि जीवन भर शिक्षा का उंगली पकड़ कर चलिए, कभी भी किसी का पैर पकड़ कर चलने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगा। आप शिक्षा का उंगली पकड़ कर चलिए, किसी भी का भी पैर आपको पकड़ने की आवश्यकता नहीं है। इस आशा और विश्वास के साथ, इस उम्मीद के साथ आपके गार्जियन यहाँ भेजे हैं, आपके शिक्षक उम्मीद लगाए बैठे हैं, आपके भाई आपसे उम्मीद लगाकर बैठे हैं, आपकी बहन आपसे उम्मीद लगाकर बैठे हैं, हम आपसे उम्मीद लगाकर बैठे हैं। इन तमाम आशा और विश्वासों पर आप खरा उतरिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। कौन सर ने बहुत सारी बातें सिखाई। अगर आप लोग एक भी बात, ज़्यादा बात नहीं, एक भी बात किसी भी सर ने जो भी बोला, एक भी बात को अगर आपने गांठ बांध लिया तो शायद आपकी नैया पार लग जाएगी। जो ये जीवन की नैया है पार लग जाएगी अगर आप एक बात को लेकर चलेंगे। आप संस्कारी बनिए, अच्छा रहेगा। और दिल को टालिए मत। मैं तो कहता हूँ कि जो गया कल वो गया मर। उसका जीवन चल गया, क्या वो मर गया जो कहा कल। तो आज में जिए और आज ही काम करने का प्रयास करें, क्योंकि अभी दशहरा आने वाला है 26 तारीख से। प्लानिंग हो रहा होगा कि घूमने जाना है भी है। तो अच्छा, इसको भी देखने का दो नजरिया, जो भी 10 क्लास में साथ है, इसी को लेकर थोड़ा सा बना। तो मान लीजिए कि जैसे दशहरा आने वाला है, आपके पास सिलेबस आधा से अधिक खत्म हो चुका होगा। हमें लगता है कि आज 9 माह हो गया हो, लगभग 5 माह या 6-7 माह आप पढ़ चुके हैं। आपका आधा सिलेबस आधा से अधिक खत्म। तो आप अगर दशहरा में 10 दिन घूमना चाहते हैं तो आपकी नजरिया एक हो सकती है कि मैं आधा से जो भी सिलेबस है उसको खत्म कर दूं, रिवाइज कर दूं और उसके बाद 10 दिन आराम से घूमा जाएगा। मेरा ये सोच है, क्योंकि मैं खुद जब 12वीं में था तो इसी को अपनाया कि मैं दशहरा से पहले खत्म करूंगा। और दशहरा में ये नहीं होगा कि मैं पढ़ा नहीं, मैं पहले ही खत्म कर लिया। आप लोग ये काम घर पे करते होंगे कि मम्मी नहीं है तो जल्दी बर्तन मांज खत्म कर लिया जाए, आराम से टीवी देखा जाएगा। तो यानी कि काम से पहले काम को समाप्त किया जाए, समय से पहले समाप्त कर लो पढ़ाई को भी। उसके बाद घूम लेना 10 दिन, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 10 दिन, उस 10 दिन घूमने के लिए आपको ये जो 26 अभी 5 तारीख है, यानी कि 20 दिन लगभग है, आपको 20 दिन में पूरा सिलेबस खत्म करना चाहिए। 20 दिन में जो भी आधा सिलेबस है आधा ही खत्म कीजिए, आधा में काम हो जाएगा। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद एक शायरी सुना क्या, मेरा पहले का है, ये नया नहीं है। अच्छा, एक बच्चे कुछ कह रहे थे कि किसी ने कहा मेरे यार अच्छे नहीं लगते। उन लोग एक शेर के बात कर रहे हैं, हम उनसे बोलना चाहेंगे कि आप जिस नजरिए से बोल रहे हैं उसको थोड़ा चेंज कीजिए और आप शेर बनिए। ये तो ठीक है, शेर बनिए आप अपने इलाके का, आप अपने समाज का। और राजा वो कहलाता है जो ज्यादा बुद्धिजीवी हो वो भी नहीं राजा कहलाता, और जो ज्यादा शक्तिशाली हो वो भी शेर नहीं है। शेर है जी, अगर ज्यादा शक्तिशाली का बात होता तो हाथी जी, अगर ज्यादा बड़ा का बात होता तो हाथी राजा होता, जिराफ राजा होता। अगर ज्यादा तेज का बात होता तो लोमड़ी राजा होती। लोमड़ी सबसे राजा है, सबसे चालाक जानवरों में से एक है, लेकिन दोनों में से कोई राजा नहीं है। तो आप अपने इलाके का शेर बनिए। बहुत बढ़िया मेरे भाई,
और आप शेर शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं तो शेर बनिए, लेकिन किस इलाके का शेर बन रहे हैं वो भी ध्यान दीजिए, क्योंकि मेरा इलाका, मैं कहा कि संस्कारों का हनन हो रहा है। तो आप अपने शेर जो IAS अफसर है वो ना शेर कहलाएगा शिक्षा जगत का, तो शिक्षा जगत का शेर बनिए, IAS IPS अफसर बनिए। मेरा यही मनोकामना रहेगा और मेरा आशीर्वाद हमेशा आप सभी के साथ रहेगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और मैं मुन्ना सर को बुलाना चाहूंगा और इसके स्वयं मुन्ना सर आप थोड़ा सबसे पहले यहाँ पर हुए सभी विद्यार्थियों को मैं शिक्षक दिवस की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ और मैं कामना करता हूँ कि आप लोगों का जो आने वाला कल है वो बीते हुए कल से बेहतर हो, बहुत अच्छा हो। इस संस्था के संचालक एवं मेरे प्रिय मित्र सर और उनके छोटे भाई राहुल सर, जो कि ऑफलाइन और ऑनलाइन मतलब कि बहुत ज़्यादा मेहनत करता है। मैं उनका प्रत्येक जो वीडियो अपलोड होता है मैं देखता हूँ, ठीक है, तो बहुत मेहनत कर रहे हैं। मतलब क्यों कहें कि एक ग्रामीण क्षेत्र में ये जो हम आए और देखें यहाँ का जो व्यवस्था वो मतलब कि वो बहुत बेहतर है, ठीक है। यहाँ की एक लड़की है, वो क्या बोल रहे डिम्पल कुमारी, वो मेरे कोचिंग संस्थान में हो गई थी। मतलब कि मेरे यहाँ प्रत्येक वर्ष नवंबर बाल दिवस के अवसर पर बच्चों को अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए मतलब हम क्या है उसके लिए एक मंच तैयार किया जाता है। तो इस संस्थान से लगता है कि संस्था कैसे गए थे नहीं, हाँ वो लोग मतलब बहुत बेहतर किए थे। और 9th क्लास की जो डिम्पल कुमारी है, और पता चला कि वो लड़की जो है राजीव सर की वो टच की थी, ठीक है। तो मैं चाहूँगा कि फिर इस वर्ष की 2022 में भी वो मंच तैयार होगा तो सर को मतलब इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा, तो आप लोग वहाँ पर आएंगे और जैसा डिम्पल कुमारी की थी वैसा आप लोग कीजिएगा, ठीक है। मैं इतना ही कहकर मंच को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे इस बात को जानकर खुशी हुई कि मेरे प्रत्येक वीडियो आप देखते हैं, इसके लिए मैं आपका बहुत ज़्यादा आभार हूँ और आप सभी का धन्यवाद देता हूँ। और इसी के साथ मैंने कहा खैरी सुनिए ना जी, ये मेरा रिसेंटली है कि पहले कुछ दिन हुआ कि करो ना हम होंगे ना कोई गीला होगा ना, ये चीजें हैं। एक ही चीज सत्य है, जानते हो क्या सत्य है? जब भी अकबर ने बीरबल से कहा कि एक ऐसा लाइन बताओ जिससे खुश जो है वो दुखी हो जाए और जो दुखी है वो खुश हो जाए, तो वो बोले कि अच्छा इसके लिए मुझे एक दिन का वक्त दीजिए। तो बोले ठीक है कोई बात नहीं, आप एक दिन ले लीजिए, लेकिन हमें लाइन तैयार करके एक ही लाइन देना है, ज्यादा नहीं देना। एक लाइन दीजिए जिससे कि क्या हो जाए, जिससे जो खुशी है, जो खुशी में है वो दुखी में हो जाए, और जो दुखी है वो खुशी हो जाए। तो उन्होंने एक लाइन तैयार किया और कहा कि ये दिन भी टल जाएगा, ये जो दिन है ये दिन भी चल जाएगा। अगर आप खुशी में हैं तो आप भी ये बात को ध्यान दीजिए कि ये दिन भी जाने वाला है, आप ज्यादा दिन खुश रहने वाले नहीं। और अगर आप दुख में हैं तो भी जानिए कि ये भी दिन चल जाएगा। तो यही बात है कि कल ना हम होंगे ना कोई गिला होगा, सिर्फ सिमटी हुई यादों का सिलसिला होगा, सिर्फ यादें बच जाएगी और हम नहीं रहेंगे। ये यही सच्चाई है। तो कल ना हम होंगे ना कोई गिला होगा, सिर्फ सिमटी हुई यादों की सिलसिला होगा। जो लम्हे हैं चलो हंस कर बिता ले मेरे दोस्त, न कौन जाने कल जिंदगी का क्या फैसला होगा, कौन जाने कल जिंदगी का क्या फैसला होगा। तो इसी के साथ मैं इस कोचिंग के डायरेक्टर गांधी सर यानी मेरे बड़े भाई, जिनके बदौलत ये चल रहा है और इन्होंने इस मुहिम को चालू किया। हाँ वो अलग बात है, इसको आगे बढ़ाने का कार्य मैं भी इसके सहयोग में कर रहा हूँ। तो मैं चाहूंगा कि आप भी अपने मुखार बिंदु से कुछ इन बच्चों को समझाएं। हेलो, इस शिक्षक दिवस पर जितने भी मेरे शिक्षकगण उपस्थित हुए हैं, जितने भी मेरे दोस्त आए हैं और जितने भी छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। और
ये जो मेरा भाई इस संस्था को बहुत आगे ले जाने के लिए बहुत प्रयास कर रहा है, साथ ही साथ हम भी कर रहे हैं, तो उनको कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। और आप बहुत सारा चीज़ें सीखे होंगे, जैसे कि राजू सर, पवन सर, ये जितने भी मेरे दोस्त आए हैं, मैं ज़्यादा समय नहीं लेना चाहता हूँ, इधर सर को जाना भी है। तो सबसे पहले मैं एक बात बता दूं कि आप टाइम का पंचुअल होइए। जो सर बोले कि कल, आज, परसों, तो आप आज ही कीजिए, टाइम का पंचुअल होइए और अच्छे मेहनत कीजिए और आगे तरक्की कीजिए। पहले मेरा 2022 में जो लड़का 10th क्लास पास किया है, कुछ अच्छा ही प्रदर्शन किया, उससे भी इससे भी ज्यादा आप लोगों से हम उम्मीद करते हैं कि इस संस्था को आप अच्छे मार्ग से लेकर इस संस्था को आगे बढ़ाएं और माता पिता, भाई बहन, जो भी भाई बंधु हैं, उसको भी अपना नाम रोशन करें और अपने आप को साबित करें। मैं इतने कहकर बारी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। ज्यादा समय नहीं है, लेकिन कुछ बच्चे छूट गए हैं, उनको मैं फिर से आमंत्रित करता हूँ। रूबी कुमारी, आप बोलना चाहती है, ये बोलिए। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, समस्त गुरुजनों, सहपाठी भाई बहनों, आप सभी के बीच में मुझे कुछ कहने का अवसर मिला है जो इस प्रकार के। चांदनी चांद से होती है, सितारों से नहीं। चांदनी चांद से होती है, सितारों से नहीं। ज्ञान ज्ञानी से मिलता है, कलाकारों से नहीं। स्वरपली राधा कृष्णन का जन्म 7 सितंबर 1888 ईस्वी को तमिलनाडु ग्राम के एक गरीब ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम स्वरपली वीरास्वामी था और उनके माता का नाम सितंबर था। उनके पिता राजस्व विभाग का काम करते थे। डॉक्टर स्वरपली राधा कृष्णन का एक महान शिक्षक थी। उन्हें पढ़ाई से बहुत ही प्यार था। वे स्वतंत्र भारत के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे बार फिर राष्ट्रपति बन गए। भारत में शिक्षक दिवस का डॉक्टर स्वरपली राधाकृष्णन का याद किया जाता है। शिक्षक दिवस शिक्षकों का सम्मान में मनाया जाता है। इनके दिन छात्र अपने पसंदीदा शिक्षकों को उपहार भी देते हैं। शिक्षकों के लिए यह दिन उनके जीवन का सबसे, बिना शिक्षा के व्यक्ति अपने मंजिल तक नहीं पहुंच सकता है। व्यक्ति का जीवन शिक्षा के बहुत ही महत्व रखता है। डॉक्टर स्वरपली राधाकृष्णन का अपने जीवन में महत्वपूर्ण 40 साल वर्ष शिक्षा के छात्र में दिए और कई विद्यार्थियों को भविष्य के लिए तैयार किए। मैं इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जलते हुए दियों को परवाने क्या बुझाएंगे, जलते हुए दियों को परवाने क्या बुझाएंगे, जो जिंदों को नहीं जलाया वो मुर्दों को क्या जलाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये मेरा भी फेवरेट रहा है। इसके बाद तो आप सभी बहुत सारे शिक्षा के बारे में सुन चुके हैं और उम्मीद करते हैं कि शिक्षा के महत्वों को समझें। आप इस चीज में है, ज्यादा चीजें आपको दिमाग में नहीं जा रहा होगा, हमें लगता है, इसलिए मैं इस वीडियो का इस्तेमाल कर रहा हूँ। जब आप बड़े हो जाइएगा तो आप एक बार फिर इस वीडियो को देखिए, जब आप तैयार हो जाइएगा सीखने के लिए। अभी नहीं सीख रहे होंगे, हमें लगता है जितनी चीजें दी जा रही है उतना पार हो जा रहा है। और इस बातों को गुरुजन हमारे बखूबी समझते हैं और हम भी समझते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। खुशी कुमारी आओ।
आदरणीय शिक्षक एवं मेरे प्यारे साथियों और यहाँ आए गए सज्जनों को सबसे पहले हम शिक्षक दिवस को हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण के बारे में कुछ 2 लाइन बोलना चाहेंगे। डॉक्टर सर्वपल्ली डॉक्टर कृष्ण के जन्म 1888 ईस्वी में हुआ था, 5 सितंबर 1888 ईस्वी में। इनके पिता के नाम सर्वपल्ली वीरा स्वामी था। इनके माता का नाम सीता मम्मी था। डॉक्टर राधाकृष्ण एवं शिक्षक और यह आए अपने छात्र के कहने पर देश की राष्ट्र भी बने थे। यह सच कहा गया है कि शिक्षक एवं सभ्य सामाजिक आधार पर होते हैं। शिक्षक छात्र को सभी दिशा दिखलाते हैं और उनके वकीलियत को विकास के तरफ बढ़ाते हैं। यहीं पर अपने हम वाणी को विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इस बच्ची के लिए। हेलो, देखिए जितना भी यहाँ पर सर लोग बताए, एक बात हम बार बार कहना चाहेंगे, कुछ तो सुनिए। देखिए कुछ बताने के लिए या कुछ करने के लिए पहले सुनना पड़ता है, सीखना पड़ता है, तब आप किसी चीज को समझा पाएंगे। जब आप 100% सुनेंगे, यानी जो भी बातें यहाँ पर हो रहा है 100% आप ग्रहण करेंगे, तो कम से कम किसी को बताना है तो 70% तो बता सकते हैं ना। अगर आप 50% ग्रहण कर रहे हैं तो आप फंस जाएंगे बताने में। इसीलिए कहेंगे कि आप जो भी यहाँ पर शिक्षक लोग, हम जितने भी, ये मेरे देखिए आज से नहीं, ये 2015 से मेरा दोस्त है। आज इनका कोचिंग के साथ साथ स्कूल भी चल रहा है और अच्छा मार्क्स भी आया था, लड़के लोग का प्रदर्शन भी था। और इस स्थिति में आप लोग अभी देखे कुछ देर पहले ये भीगते हुए यहाँ पर आए, तो मैं इनके कोटि कोटि तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि मेरे लिए इतना कीमती टाइम अपना निकाल कर यहाँ पर आए। जो भी यहाँ पर शिक्षक गण आए तो मैं सदा आभारी रहूंगा। आज से नहीं, मैं एक कॉल करता हूँ अपने दोस्त के पास तो दौड़ते चले आते हैं। आज का नहीं है तो कहीं ना कहीं इनके प्यार के लिए, मेरे शांता के लिए, या मेरे हमसे हो या आप लोगों से हो, तो ये शब्द कम पड़ जाएगा कि हम इनके बात को और इनके प्यार को कैसे बताएं। अब हम समझ रहे हैं कि आप लोग का स्थिति थोड़ा दयनीय हो रही है, ठीक ना। ज्यादा तो गर्मी भी नहीं है ना, गर्मी भी नहीं है तब इतना हालात क्यों हो रहा है। चलिए अगला स्टेज है प्रीति कुमारी, आइए बाबू, और अपने दोस्त लोग को कुछ बताइए, कुछ सिखाइए। प्रीति कुमारी, क्लास 10। आदरणीय शिक्षकगण, मेरे प्यारे साथियों, यहाँ सभी सज्जनों को सबसे पहले आप सभी को शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के समक्ष हमारे जीवन में शिक्षकों के महत्व के बारे में 2 शब्द रखी जा रही है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि आज 5 सितंबर इस दिन को हम सभी शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। यह दिन भारत के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण का जन्मदिन है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण एक शिक्षक थे। वह अपने छात्रों के कहने पर देश के राष्ट्रपति भी बने। यह सच कहा गया है कि शिक्षक एक सभ्य समाज का आधार होते हैं। शिक्षक छात्रों को सही दिशा दिखाते हैं और अपने व्यक्तित्व को विकसित करते हैं। शिक्षकों के बारे में यह भी सच कहा गया है कि एक शिक्षक माता पिता से भी महान होते हैं, क्योंकि माता पिता अपने बच्चों को जन्म देते हैं और उनकी परवरिश
कभी कभी अपने शिक्षकों को कभी नहीं भूलना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद इस बच्ची के लिए। अगला प्रियंका कुमारी बोलना चाहोगी? प्रियंका कुमारी क्लास 10। शिक्षा ऐसी जगह है। हेलो, देखिए हम लोग को शिक्षा बहुत जरूरी है। शिक्षा ही हम लोग को कुछ सीखने का, कुछ जीने का। जिंदगी में ऐसी चीजें आती है जो लोग परेशान हो जाते हैं, तो उस समय हम लोग को शिक्षा जरूरी होता है। शिक्षा ही हम लोग का उस समय काम आता है कि हमको क्या करना चाहिए। अगर आप पढ़े लिखे नहीं है तो उस समय आपका दिमाग जो होता है बहुत तरह अपसेट हो जाता है। तो जो इंसान पढ़ा लिखा रहता है वो अपना सोचता है, समझता है कि ताकि हमको आगे जिंदगी में क्या करना है, हम क्या कर रहे हैं। तो सबसे पहले शिक्षा होना जरूरी है। अगर आज सीखिएगा तभी सिखाइएगा, ठीक ना? तो पहले सीखना जरूरी है। और सीख देखिए, ये नहीं है कि सीख है यहीं तक सीमित है। सीख एक छोटा बच्चे से भी मिल सकता है, बड़े बुजुर्गों से भी मिल सकता है, बहुत सारे लोगों से मिल सकता है। तो सीखिए, अपने अंदर ऐसे जुनून रखिए कि हमको सीखना है। जब तक सीखने का लालसा रहेगा तब तक आपको कोई दिक्कतें, कोई परेशानी नहीं हो सकती। तो इसलिए मैं चाहूंगा कि आप सीखिए और टाइम का पंक्चुअल होइए। ये नहीं कि सर दिए है क्लास में टास्क तो कल बनाएंगे, परसों बनाएंगे, नहीं। अभी करना है तो अभी करना है, आज तो आज, कल का कल, ठीक है? चलिए। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, शिक्षक एवं मेरे प्यारे साथियों, सबसे पहले आप सभी को शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारे भारत में प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। 5 सितंबर सन 1888 को भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म हुआ था। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन एक विद्वान लेखक तथा आदरणीय शिक्षक थे। उन्होंने अपने जीवन के कई वर्ष एक शिक्षक के रूप में अनेक दैनियों को पूरा किया। शिक्षा के क्षेत्र में उनका बड़ा योगदान रहा। इसी वजह से उनके अनुरोध पर 5 सितंबर को पूरे भारत में शिक्षक दिवस मनाया जाता है। शिक्षकों के सम्मान में सम्मान मिले, उनके आदरणीय स्थान रहे। इसी वजह से डॉक्टर सर्वपल्ली राधा ने यह प्रस्ताव रखा, जीवन जितना सजाता है उतना ही मैं अपने इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बढ़िया प्रयास रहा। बच्चे कुछ कहाँ गए हैं जी? अच्छा, ज्यादा देर हो गया, प्यास लग गया ना जी? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, पानी पी लो। इसी के लिए माइक लगा है, कहीं से भी सुन सकते हैं, इसका ये फायदा है ना जी। तो इसके बाद मैं अंकित कुमार क्लास 9 का छात्र है, तो आइए अपना बात रखें। आदरणीय मेरे शिक्षकगण, आप सभी का मैं चरण स्पर्श करता हूँ। कुछ कहने से पहले एक है, हमें तो परीक्षाओं में लूटा, टेस्टों में कहाँ दम था। हमें तो परीक्षाओं में लूटा, टेस्टों में कहाँ दम था। हमारा सेंटर वहाँ हुआ जहाँ मास्टर दबंग था। एक महान व्यक्ति और शिक्षक थे। उनका जन्म 5 सितंबर 1888 ईस्वी में हुआ। उनके पिता का नाम सर्वपल्ली वीर स्वामी था। उनका माता का नाम सीतामाँ था और उनका 16 वर्ष की उम्र में उनका विवाह शिवकामू से हुआ और उनको 1954 ईस्वी में भारत रत्न से सम्मानित किया गया और 1952 ईस्वी में उनको भारत के उपराष्ट्रपति सम्मानित किया बनाया गया। जय हिंद, जय भारत। बहुत बढ़िया प्रयास, बहुत बहुत धन्यवाद।
तो कृष्ण का जन्म 1888 में थे। इसका माता का नाम चिरम स्वामी था और उनका माता का नाम पीताम्बर था। और ये एक महान व्यक्ति था। बढ़िया है, कोशिश अच्छा है, कोशिश से आपको कामयाबी दिलाएगी। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, शिक्षक गण एवं मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को शिक्षक दिवस के ढेर सारी शुभकामनाएं। शिक्षक दिवस के इस शुभ अवसर पर आप सभी लोगों की समक्ष हमारे जीवन में शिक्षकों महत्व के प्रति दो शब्द बोलने जा रहे हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं, आज 5 सितंबर इसी दिन सर्वपल्ली राधाकृष्ण का जन्म हुआ था। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण एक महान व्यक्ति थे जो 2 पर्याय तक भारत के पहले राष्ट्रपति और उसके बाद देश के दूसरे राष्ट्रपति बने।